नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नेपाल के भारत से दूर जाने और चीन के करीब आने के कई सारे कारण हो सकते हैं और बताया ये भी जा रहा है कि अभी नेपाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। केपी शर्मा ओली की पार्टी में ही उनके खिलाफ विरोध उठने शुरू हो चुके हैं और हर कोई उन पर इस्तीफे का दबाव बना रहा है। ऐसे में जो सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि चीनी राजदूत के इशारे पर केपी शर्मा ओली काम करते हैं। खबर ये भी है कि नेपाल के नक्शे को नए तरीके से परिभाषित करने के लिए चीनी राजदूत ने ही केपी शर्मा ओली को उत्साहित किया है। सूत्रों का कहना है कि नेपाल के नक्शे को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए चीनी राजदूत ने प्रधानमंत्री ओली को प्रेरित करने का काम किया है। खुफिया सूत्रों ने कहा कि हिमालयी गणराज्य नेपाल में युवा चीनी राजदूत हो यांग की नेपाल की सीमा को फिर से परिभाषित किए जाने के लिए कॉमरेड ओली के कदम के पीछे एक प्रेरणादायक कारक रही है। यानी नेपाल जो भारत के काला पानी और लिपू लेक को अपने नक्शे में दर्शा रहा है, उसके पीछे चीनी राजदूत की ही कूटनीति और दिमाग काम कर रहा है। पाकिस्तान में 3 साल तक काम कर चुकी होऊ का ओली के कार्यालय और निवास में अक्सर आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का वो प्रतिनिधि मंडल जो राजनीतिक मानचित्र को बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने में सहायता कर रहा था, वह चीनी राजदूत के संपर्क में था। चीन के विदेश नीति के रणनीतिकारों के इशारे पर काम कर रही युवा चीनी राजदूत को नेपाल में सबसे शक्तिशाली विदेशी राजनयिकों में से एक माना जाता है। एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सेवा करने के अलावा वह चीन के विदेश मंत्रालय में एशियाई मामलों के विभाग में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही थी। यही नहीं, बताया जा रहा है कि चीनी राजदूत कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक मतभेदों को दूर करने में भी लगी हुई है। नेपाल में जारी इस शह और मात के खेल में किसकी जीत होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ओली ने पिछले दिनों भारत की ओर इशारा करते हुए दावा किया था कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं और इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। उन्होंने दावा किया कि काला पानी और लिपू लेक को नेपाली नक्शे में दिखाने वाले संविधान संशोधन के बाद से उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। ओली ने आरोप लगाया कि उन्हें पद से हटाने के लिए खुली दौड़ हो रही है। हालांकि बिना किसी सबूत के भारत पर आरोप लगाने के बाद से केपी शर्मा ओली सभी के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली के लिए उनके खिलाफ उनकी पार्टी में ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं और हर कोई उनसे इस्तीफे की मांग भी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का पहले से संबंध चलता आ रहा है, उसको खराब करने की कोशिश केपी शर्मा ओली ने की है, जिसके जो मेन कारण है जिसके पीछे वो चीनी राजदूत ही बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उन्हीं के इशारे पर ये सब कुछ किया जा रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।